किसी भी बिजनेस में जब आप पैसा लगाते हैं ना, तो आप पैसा यही देखकर लगाते हैं कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसके रिटर्न में ये वाला जो बिजनेस है या ये जो बिजनेस मॉडल है, ये मुझे कितने परसेंट मुनाफा देगा। मैं जो पैसा लगा रहा हूँ मुझे वही सिर्फ वापस मिलेगा, उससे ज़्यादा बढ़कर मिलेगा। ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं। तो अब फवाद सरवर ने पीएसएल में पैसा लगाया और फवाद सरवर अगर ये देख रहे हैं कि पीएसएल के तो कोई हालात ठीक जा नहीं रहे, तो फवाद सरवर बोलेंगे तो सही। और वही एग्जैक्टली हुआ है। फवाद सरवर ने बेसिकली रिक्वेस्ट नहीं की, दरख्वास्त नहीं दी, पोला सा नहीं बोले, उन्होंने वार्न किया है। उन्होंने वार्न ये किया है कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के यही हालात रहे ना, जिस तरीके से ये हर जगह जाकर मुंह काला करा रहे हैं, कुट खा रहे हैं, हार पे हार हमारे नसीबों में जमी पड़ी हुई है, तो इस साइड के फिर पीएसएल के अंदर इन्वेस्टमेंट्स जो है ना वो भूल जाए। और अगर पीएसएल में इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके पास कोई क्रिकेट ही नहीं होगी। एक आपकी लीग है, उसका भी जिसे कहते हैं दम पुख्त बनेगा, बस खाखू लेना एक दफ़ा में और कहानी ख़त्म। आपकी पीएसएल जो है वो भी गई। ये बात फवाद सरवर के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और कर सकता था। ये जो नए फ्रेंचाइजी है ना, यही बात कर सकते थे। पुराने वालों का तो ठीक खांचा लगा हुआ है, उन्होंने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए नहीं हुए, जो किसी न किसी तरीके से हिसाब किताब बना लेते हैं। फवाद सरवर का तो अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है, 200 मिलियन के करीब जिस बंदे का पैसा लगा हुआ हो वो बोलेगा नहीं। और ये फैक्ट है, किसी भी मुल्क की जो कौमी टीम होती है ना, नेशनल टीम, उसकी परफॉर्मेंस डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है उस मुल्क में जो लीग चल रही होती है, या उस मुल्क का जो क्रिकेट बोर्ड लीग ऑर्गेनाइज करा रहा होता है उसके ऊपर। टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, सीरीज़ जीत रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट के जो इवेंट्स होते हैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर रही है, आप देखें कि वो उस मुल्क की जो लीग होती है ना, T20 डोमेस्टिक जो T20 लीग होती है, जैसी हमारी पीएसएल है, उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, वो लीग उठ जाती है। लेकिन अगर हमारे वाला हिसाब हो कि टीम हर जगह छितर खा रही हो, तो फिर अब आप देख लें पीएसएल में, ये तो आप लोगों को ज़ाहिर बात है वो आकर बताते नहीं हैं, समथिंग लाइक दैट। ये कभी आप जाकर ऑफ द रिकॉर्ड सलमान नसीर से पूछें कि वो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे। ये कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ना चौधरी। आपको पता लग जाता है कि यार टीम ही नहीं अच्छा कर रही, तो लोग पीएसएल में क्यों इतना अपने आप को इन्वेस्ट करेंगे। वही है जो उधर छतर खा रहे हैं। तो पीएसएल तो इनके लिए वो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पीएसएल इन लोगों ने अपनी वर्ल्ड कप बनाई हुई है, उसमें परफॉर्मेंसेज आ जाती हैं, उसमें ये हो जाता है। और जब आप इंटरनेशनल में जाते हैं आपको वो छितर पड़ती हैं कि आपका इंटरनेशनल क्रिकेट से भी मान जाता है और पीएसएल से भी। और ये जो साइंस है सारी आपकी नेशनल टीम की डोमेस्टिक लीग के ऊपर परफॉर्मेंस, यार आप ना एक बेसिकली यूफोरिया क्रिएट करते हैं। अगर आप जीत रहे हो ना तो एक जोश बढ़ जाता है आपकी पूरे, जैसे कहते हैं ना क्रिकेट फर्टर्निटी में, जिसमें फैंस भी आते हैं, जिसमें स्पॉन्सर्स भी आते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में नया टैलेंट आता है। ये सारी चीज़ें जो है ना, कमर्शियल वैल्यू, टैलेंट, ठीक है, आपका जो एग्जिस्टिंग प्लेयर होता है उसकी मांग में इजाफा, ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपकी जो नेशनल टीम की परफॉर्मेंस है उससे जुड़ी होती हैं और आपकी जो लीग होती है उससे जुड़े हुए होते हैं। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो अदर थिंग। ये कोई इतनी बड़ी ना फिलोसफिकल डिबेट नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर आप पाकिस्तान टीम, आप ना जैन 2017-18 में वर्ल्ड नंबर 1 रैंक पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ठीक है, ऐसे ही था ना। चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते हुए थे, T20 में आपकी रैंकिंग सबसे हाईएस्ट थी। और उस टाइम के ऊपर आप जाकर ज़रा कैलकुलेट करें, आप जाकर देखें आपके पीएसएल में जो लोग आते थे उनका क्या जोशो खरोश होता था, स्टैंड्स किस तरीके से सारे फिल आउट हुए होते थे, ग्राउंड्स भरे हुए होते थे, व्यूअरशिप थी, सब कुछ था, बड़े बड़े प्लेयर्स भी आपके पास आ जाते थे, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था उस टाइम आपका। और फिर ग्रेजुअली जब आपकी टीम की परफॉर्मेंस नीचे आनी शुरू हुई है तो इन सब चीज़ों को इम्पैक्ट पड़ा है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बच गई हो, क्योंकि ये सारी आपस में ना इंटरलिंक्ड है। तो फिर क्यों कोई इतना पैसा डालेगा पीएसएल के अंदर कि जब उसे नजर आ रहा है कि भाई ये तो डूबती हुई नहीं है? नहीं डालता सर, नहीं डालता। अच्छा, आप जब जीतते हैं, ठीक है, आपकी जीत से आपकी लीग में वही स्टेडियम्स में ज़्यादा लोग आते हैं, आपकी टीवी की रेटिंग्स बढ़ जाती हैं, आपकी ऑनलाइन और डिजिटल व्यूअरशिप उसमें ठीक ठाक किस्म का बूस्ट आता है। ये आपके साथ हो चुका है। ये मैं कोई एलियनेटेड बातें नहीं कर रहा, ये आपकी लीग के साथ हो चुका है। बैक इन द ईयर्स जब आप बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, बहुत अच्छी ना सही, आप एक डिसेंट क्रिकेट खेल रहे थे, तब ये सब कुछ हो चुका है। अच्छा, उसके बाद अगर आप नाकाम हो जाते हैं,
आपके लोग स्टेडियम्स में नहीं आते। आप कराएं ना ज़रा PSL पूरे पाकिस्तान में, आपको पता लग जाएगा। आपको लगता है कि लाहौर में अगर स्टेडियम भर लिया PSL कामयाब है, समथिंग लाइक दैट। सर मेन चीज़ होती है डिजिटल व्यूअरशिप। स्टेडियम्स में कितना बंदा आएगा? 20-30 हज़ार। आप कितनी गेट मनी जनरेट कर लेंगे या कितना पैसा कमा लेंगे सिर्फ गेट मनी से? नहीं होता। असल पैसा आता है डिजिटल व्यूअरशिप से। टीवी की जो राइट्स होते हैं उससे, डिजिटल व्यूअरशिप के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उससे असल पैसा वहां से आता है। यही तो पैसा है जिसके लिए दो लोग मरते हैं कि इंडिया के अंदर हम अपना BBL का मैच करा लें, एशेज का टेस्ट करा लें। क्यों? ये पैसा है भाई डिजिटल व्यूअरशिप का, टीवी राइट्स का, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का। चलें यूं कर लें, सम अप कर लें, ये रीजन है। हमारे यहां पर उसको पड़ता है डेंट ठीक ठाक किस्म का, क्योंकि हम हो रहे हैं नाकाम। लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है। अब मैं बार बार आपको बता रहा हूं, मेरी बेल्ट में लोगों ने वॉलीबॉल की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। वॉलीबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल देखते हैं। वही सारे जो पहले क्रिकेट देखा करते थे। कमर्शियल और स्पॉन्सरशिप, कमर्शियल वैल्यू, स्पॉन्सरशिप, इसमें आपका अच्छा खासा डिक्लाइन आ जाता है जब आप हारते हैं। जब आप कामयाब हो रहे होते हैं आपके प्लेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, PSL में आपके प्लेयर्स की जो वैल्यूएशन है वो बढ़ जाती है, उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। आपकी टीम की जो शर्ट्स, मर्चेंटाइज, वो अच्छा खासा बिकता है। आपके स्पॉन्सरशिप्स, उसमें इंटरेस्ट आ जाता है ठीक ठाक किस्म का। फ्रेंचाइज की जो कमर्शियल वैल्यू है वो बढ़ जाती है जीत के साथ। जीत इस तरह की, उसमें जीत एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर आती है। जो आपकी मार्केट में आपकी स्टेबिलिटी होती है वो आ जाती है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो स्पॉन्सरशिप्स के लिए ज़्यादा पैसा लगाती हैं। को पता होता है भाई इस लीग में लोगों का बहुत इंटरेस्ट है, डालो पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लीग में वही शक्लें हैं जो बाहर चपेड़े खा रही हों, तो जब वो लीग में आप आते हैं, आपकी कारकर्दगी भी इतनी खास नहीं होती, तो वो जितने भी स्पॉन्सर्स होते हैं, ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, ये इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगाते। वो कम रेट्स के ऊपर ही चीज़ को लेने के लिए होते हैं कि भाई इतना पैसा देंगे, अगर देनी है तो दे दो। मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन होती है। आपको क्या लगता है कि PSL वाले कहेंगे नहीं भाई हमारा तो ये फिक्स रेट है? नहीं, उनको भी फिर बेचारों की मजबूरी पे आ जाती है। उनको कम रेट्स के ऊपर सारी चीज़ें बेचनी पड़ जाती हैं। फिर वो स्पॉन्सरशिप्स हों, वो होर्डिंग्स के ऊपर लगी हुई चीज़ें हों, वो ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स हों, सारा कुछ हो, उसमें डेफिनेटली डिक्लाइन आता है। ये भी कोई जैसे कहते हैं बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो लीग में इंटरेस्ट लेना छोड़ देते हैं क्योंकि पैसा नहीं होता ना। चूँकि जब लीग ऊपर जाएगी, फ्रेंचाइजीज की वैल्यूज बढ़ेंगी, ज़्यादा पैसा इनपुट होगा, तो आप फॉरेन प्लेयर्स को देने के काबिल होंगे ना। तो आप चूंकि फॉरेन प्लेयर्स को ज़्यादा पैसा दे नहीं पाएंगे, जब आप हार रहे होते हैं, आपकी लीग की वैल्यू नहीं बन पा रही होती, तो फॉरेन प्लेयर्स नहीं आते। शुरू में आते थे, आपको याद होगा, सारे फॉरेन प्लेयर्स बड़े बड़े खेलते थे, अब नहीं खेलते क्योंकि वो पैसे का मामला है। और खैर बाकी और भी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन पैसों की मेन चीज़ होती है, जो साफ सी बात है। पैसा ज़्यादा दे, मैं देख लेता हूँ कैसे नहीं आते। हर किसी को पैसे के पीछे आना होता है। आपकी जो लोकल टैलेंट है उसकी ग्रूमिंग नहीं सही हो पाती। फॉरेन प्लेयर्स के बीच में रहकर लोकल टैलेंट ज़्यादा सीखता है। ये IPL में देख लें, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, जस्ट इस वजह से कि वो ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं दुनिया भर के बेहतरीन फॉरेन प्लेयर्स के साथ। 10,000 किस्म की चीज़ें सीखते हैं। उठना, बैठना, बोलना, सोना, जागना, रूटीन, डाइट, फिटनेस, जिम, स्विमिंग, दिस दैट। अबे नॉलेज का समुंदर होता है, और इधर नॉलेज के नाम पे छप्पड़ भी नहीं है, क्योंकि ये नहीं ग्रोसरी वाले कुछ कर रहे हैं ना, उसका डायरेक्ट डेंट लग रहा है PSL को। और हमारे महान लोग ऐसे हैं कि वो ना, जब PSL होती है ना, सारा मलबा उठा के सलमान नसीर के झोली में डाल देते हैं। सलमान नसीर पूरा साल आपके लिए क्रिकेट खेलता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। उन्होंने एक लीग मैनेज करनी होती है, और उस लीग की जो मेन कोर है, जो न्यूक्लियस है, जो उस पूरी लीग को चलाता है, वो आपकी टीम है, आपके प्लेयर्स हैं। जब वो नहीं अच्छा करेंगे तो सलमान नसीर के पास अलादीन का चिराग थोड़ी है, रगड़ा चलो जी जिन साहब PSL को कामयाब कर दो, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो है छप्पड़ फाड़ के पैसे दिलवा दो, स्पॉन्सरशिप्स में छप्पड़ फाड़ के पैसे दिलवा दो। एक मुझे मीडियम बता दें, छोड़ें सारी बातें चोई साहब, एक मीडियम बता दें जहां पर आपकी किसी फ्रेंचाइज का आपको प्रॉपर मर्चेंडाइज सेल होता हुआ नजर आए। है ही कोई नहीं। वो एक आधी फ्रेंचाइज दो ने कोई किया होगा, पूरे PSL में आपको कोई नहीं कोई नजर आता। तो आपका जो लोकल टैलेंट है उसकी भी, जिसे कहते हैं, जनाजा निकल जाता है। वो आप उसको खिलाएंगे कहाँ पर? और एक थक्कड़ किस्म की लीग में खिलाएंगे तो वो क्या सीखेंगे? तो भैया ये सारा कुछ है इंटरलिंक्ड। और फवाद सरवर साहब की बात से आई टोटली एग्री
कि अगर आपने ड्रास्टिक मेजर्स ना लिए इस टीम को लेकर, इनकी परफॉर्मेंसेज को लेकर, आपकी पीएसएल में इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बहुत हैवीली नीचे गिरनी है। और वो उसका नुकसान जो है वो ये होगा कि पीएसएल जो आपको एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो की हुई थी द एंटरटेनमेंट फैक्टर के ऊपर। वो एंटरटेनमेंट फैक्टर हमें सिर्फ पीएसएल में मिलता है, हमारी टीम से नहीं मिलता। तभी तो वो पीएसएल जो है वो लोग देख लेते हैं, फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, ठीक है, नए टैलेंट को थोड़ा मौका मिलता है। तो ये सब कुछ मिला मिलू के ना, तो हमारे जो लोग हैं ना वो पीएसएल इस वजह से थोड़ी बहुत अभी देख लेते हैं। ये जैसे जैसे इनकी मज़ीद परफॉर्मेंसेज बेड़ा गर्क होता जाएगा पीएसएल में, पीएसएल को डेंट लगेगा, पीएसएल नीचे जाएगी, तो उसका नुकसान क्या होगा कि हमारी जो एक हमारे पास एंटरटेनमेंट का एक लास्ट जो वाहिद रिजॉर्ट रह गया था उसका भी गोला छूट जाएगा। तो फवाद सरवर की बात से टोटली एग्री, पीसीबी को कुछ करना पड़ेगा, वरना इनका क्या है, इन्होंने तो सारा कुछ सलमान नसीर पर डाल देना है। ये बंदे ख़राब है, सही बात है। टीम के ऊपर देख लो भाई, ये डायरेक्ट लिंक्ड होती है, सारी दुनिया में यही होता है, हमारे यहाँ कोई अनोखा चंद नहीं चढ़ता। आपकी नेशनल टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपकी जो भी उसके अंडर लोकल T20 डोमेस्टिक लीग चल रही होगी वो चलेगी। टीम की परफॉर्मेंस ख़राब है, लीग में लोगों का इंटरेस्ट गायब हो जाता है। पीस आउट।